में जूना अखाड़ा के साथ किन्नर अखाड़ा का भव्य रथ यात्रा निकाली गई। अब महाकुंभ का इंतजार है, जहां सेक्टर 16 में भव्य किन्नर अखाड़े का पंडाल तैयार किया जा रहा है। किन्नर महामंडलेश्वर पवित्र नंद गिरी जी ने खास बातचीत में बताया कि हम सभी अखाड़ों की तरह भगवान शिव और विष्णु को मानते हैं, लेकिन इनके साथ साथ गुरु नानक देव जी भी हमारे इष्ट और आराध्य हैं। हमारा उद्देश्य है जो हमने अपनी जिंदगी में परिवार, सगे और संबंधियों से यातना प्रताड़ना झेली है। समाज ने जिस तरह से हमें दुत्कारा था, अब उसमें एक हद तक परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि हमने सामाजिक और न्यायिक दोनों तौर पर लंबा संघर्ष किया है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी ये सब झेलें। सनातन धर्म का झंडा हम बुलंद करेंगे, इसे कभी झुकने नहीं देंगे। जरूरत पड़ी तो फौज हम बना रहे हैं। जो गांव, गली, शहर, कस्बों में हर जगह है, उन्हें अपना हिस्सा बना रहे हैं। जो जरूरत पड़ने पर अब शस्त्र के साथ अस्त्र शस्त्र में भी निपुण हो रहे हैं। देश और विश्व को नया पथ दिखाने के लिए सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हमारे भी किन्नर अखाड़ा में हर किसी अखाड़ा की तरह नियम है जो सभी पर लागू है। किसी भी जेंडर का हो, इसमें कोई आपत्ति नहीं। उम्र की कोई बंदिशें नहीं, हर उम्र के लोगों का स्वागत है। किन्नरों की मृत्यु पर उन्हें कोई देख नहीं सकता। इसको लेकर कई सारी अफवाहें हैं जो लोग अपशगुन मानते हैं और इसे अपशगुन की तरह देखते हैं, और यही बात सबसे गलत है। तो इसे तोड़ना जरूरी है। आपके माध्यम से हम कहते हैं, जो भी हमारे समाज या अन्य समाज के किन्नर हैं, उनके धर्म के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। हमें तो भगवान राम ने आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में आपका आशीर्वाद जिसे देंगे वो फलित होगा। तभी लोगों ने दुत्कार पर, तभी आज समय बदल रहा है और लोग हमारे दर्शन करने आते हैं, और हम भी आम साधारण लोगों की तरह हैं। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर माँ कौशल्यानंद गिरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ तैयारी इस वक्त महाकुंभ में चल रही है, और महाकुंभ में क्या कुछ पेशवाई के दौरान देखने को मिला, जिसने भी वो तस्वीरें देखी देखकर दंग रह गया। पेशवाई में वो भव्य नज़ारा था जहाँ पर माँ समेत तमाम जो माताएं थीं वो सभी अलग अलग रथों पर सवार थी और सभी उनका आशीर्वाद लेने के लिए आतुर थे। माँ, न्यूज़ 24 पे आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह की पेशवाई हुई, वो तस्वीरें देखकर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया दंग रह गई। सभी आतुर थे आप सभी का आशीर्वाद लेने के लिए। जी, जय श्री महाकाल। सबसे पहले तो आप जानते हो, चाहे आप सती युग में जाइए, चाहे आप द्वापर युग में, चाहे आप त्रेता युग में, हमेशा किन्नरों को उपदेवता के रूप में देखा गया। मगर आते आते कलयुग में कहीं ना कहीं किन्नरों को समाज से अलग कर दिया गया। समाज में रहने के बावजूद भी हमेशा समाज से अलग अनदेखा किया गया। मगर जो हमारे मुग़ल शासन आया, उन लोगों ने हमारे देश को कब्जा किया और इसमें राज्य किए, और फिर उसके बाद अंग्रेज़ शासन आए, उन्होंने भी हमारे राष्ट्र में उन्होंने भी अपना राज्य किए। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे सनातन संस्कृति का सबसे मजबूत जो एक परंपरा था, उसको तोड़ने का काम किया गया। तो इसी में किन्नर परंपरा भी आता है, क्योंकि किन्नरों को हमेशा ही उपदेवता के रूप में माना जाता था। तो इस परंपरा को तोड़ने का उन्होंने एकदम 100% कोशिश किया। तो इसमें उन लोग सत्य का तो हमेशा ही जीत होता है। सत्य थोड़ा देर के लिए डगमगा सकता है, थोड़ा देर के लिए परेशान हो सकता है, मगर हमेशा ही सत्य का जीत होता है। तो आज आके 2000 हमारे देश आज़ाद होने का 70 साल बाद हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में जाके एक याचिका डाला। तो फिर उसके बाद एक जजमेंट आया, नालसा जजमेंट, तब जाके हम लोग को एक मौलिक अधिकार मिला। तब मौलिक अधिकार मिलने के बाद हम लोग सोचे कि क्यों नहीं, हम लोग सनातनी बच्चे हैं, तो हम लोग को सनातन में हम लोग को वापस जो खोए हुए गरिमा है इसको स्थापित
स्थापित करना है, इसको फिर से वापस लाना है। तभी हम लोग ने सोचा कि किन्नर अखाड़ा का स्थापना करा जाए और किन्नर अखाड़े को जो सनातनी हमारे किन्नर बहने हैं उनको घर वापसी करा जाए। तो इस हिसाब से हम लोग ने किन्नर अखाड़ा बनाया। किन्नर अखाड़ा बनाने के बाद जिस समाज ने हम लोग को तिरस्कार किया, जिस समाज ने हम लोग को अपहेलित नज़र से देखा, उसी समाज ने किन्नर अखाड़े को इतना मान सम्मान दिया, इतना अपनत्व दिया, इतना प्यार दिया, इतना मतलब अपनाया, किन्नर समाज को खुली बाहों से हम लोग को स्वागत किया। तो बहुत बहुत मैं आभार हूँ, जैसे किन्नर समाज को इतना प्यार मोहब्बत दिया ये प्रयागराज ने और पूरा देश के जनता ने, तो मैं आभार व्यक्त करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो हम लोग का भी यही कोशिश रहता है कि हम लोग सब समाज के हर वर्ग में जाएं। अपना जो किन्नर खाली भीख मांगने का काम नहीं करते, खाली एक ट्रेडिशनल काम नहीं करते। किन्नर मुख्य धारा में, किन्नर समाज मुख्य धारा में आके समाज के उन्नति के लिए भी काम कर सकते हैं, राष्ट्र की उन्नति के लिए भी काम कर सकते हैं। इस भाव के साथ हम लोग दर्शाने के हमेशा ही तत्पर रहते, कोशिश कर रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं हम लोग को सफलता भी मिल रहा है। कुछ हद तक हम लोग को पूर्ण तरीके से मैं नहीं कह दूंगी, मगर कुछ हद तक हम लोग को सफलता मिला है। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि हम लोग को इतना प्यार दिया। और ये चीज़ आप लोग को 2019 का जो पेशवाई था और नगर छावनी था उसमें भी देखने को मिला था, और ये 2024 में जो ये नगर छावनी था इसमें भी आप लोग को देखने का मिला। तो ये कहीं ना कहीं ये जनता का प्यार है, अपनत्व है, और जो हम लोग का इतने सालों से हम लोग समाज से बिछड़े हुए थे वो कहीं ना कहीं अब जाके ख़त्म होता है। कैमरामैन दीपक के साथ दीपक द्विवेदी, दीपक न्यूज़ 24 प्रयागराज।